साहब नमस्ते। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। रामू, ये लो तुम्हारी सैलरी। अरे साहब, अबे तो महीना पूरा होए में बहुत टाइम है, इतनी जल्दी कहाँ है खातिर? हाँ रामू, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम लोग को लमसम 1 महीना लग जाएगा ना। और मैं सोचा तुम्हारी दे दूँ सैलरी, क्योंकि टाइम लगेगा आने में। अच्छा साहब, 1 महीना तब ठीक साहब, आप अच्छा करो उनका दे दो, क्योंकि ना घर पर बहुत शादी होती है तो हमें ना बीबी का जाया करे, तो हम आपसे बोलने वाले थे कि हमको थोड़ा एडवांस पैसा दे देते आप, और आप इतने दिन बाद आएंगे तो हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ रामू, इसमें तुम्हारा काम भी हो जाएगा और हम लोग को लगेगा बहुत सारा टाइम, और तुम्हारे जो घर के सारे काम तो निपट जाएंगे, मगर हाँ, घर का सारा ध्यान देना। 1 महीने बाद ही आऊँगा मैं। अरे साहब, आप काहे चिंता ले रहे हो, वो हमारे घर है, हम उनका एकदम बढ़िया से देखभाल करेंगे। अच्छा साहब ये बताओ, इतना सालन में आपको कभी शिकायत मिली है? हाँ हाँ, कभी तुम्हारी शिकायत मिली भी नहीं है, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे फैमिली के सदस्य जैसे हैं। और ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ, आप देख लेना, ठीक है? नहीं नहीं साहब, कभी मिलेगी भी नहीं, ताकि जो हमारे घर तो है साहब, आप बेफिक्र जाइए, हम ना पूरा घर का ख्याल रखेंगे। ठीक है रामू, हम चल रहे हैं, ठीक है? ठीक साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अरे साहब, हमारे ऊपर घर छोड़ के गए हैं, हम पूरा अच्छे से देखभाल करो। अच्छा हुआ मैम साहब और साहब हमका इतना जल्दी पैसा दे दिन। हाँ, घर पर शादी है ना, तो बीवी भी रोज़ कहते हैं हमका साड़ी दिलवा दो, साड़ी दिलवा दो। अच्छा, लेकिन ये का हमेशा तो इतनी पतली गड्डी रहत, आज मोटी गड्डी लगा रही है। जी नहीं। वो देखिए, अब वो पैसे गिन रहा है। और उसको मालूम चल गया है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, पर वो रख लेगा, वो देगा नहीं अब। रुकोगी, देखो ना क्या हो रहा है। अरे आप जानते नहीं है, ये गरीब इंसान ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा पैसे देख लेते हैं ना तो इनके लालच आ जाता है। अरे इनमें तो 10,000 ज़्यादा है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तुम शांत रहो बस। आप बहुत भोले हैं, आप समझते नहीं हैं ये सब चीज़ें। अभी देखना वो देगा नहीं। अरे मालिक, हमका पैसा एक्स्ट्रा दे दिए, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर पर दिक्कतें भी हैं। रख लें, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। रख लें, मालिक जानबूझ के दिए हैं कि हमारा मालिक परीक्षा ले रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? ये भगवान, हम तो बहुत दुविधा में फंस गए, तुम्हें कुछ रास्ता निकालो। हाँ, एक काम करते हैं, हम ना छोटे को फ़ोन करते हैं, उसको बुलाते हैं, वो हमारा ज़रूर साथ दे, वो हम मुझे बताएगा। क्या कर रहा है? कुछ नहीं होता, ठीक वो है? देखिए किसी को फ़ोन कर रहा है वो। मैं भी देख रहा हूँ। हेलो, हाँ छोटे, कहाँ हो? अच्छा, कुछ कर रहे हो का? नहीं नहीं, जरा एक काम करो, यहाँ आ जाओ जरा, रिंग रोड के पास। हाँ हाँ हाँ, तनिक भाई जल्दी आ जाओ, हमका ना थोड़ा काम है तुमसे। हाँ ठीक ठीक, जल्दी आओ। ठीक, किसी को बुलाया है उसने? चलो, छोटे आ रहा है, वही बताएगा कुछ कि इन पैसन का क्या करेगा। का करे का है, मालिक का तो हम लौटा देंगे। हाँ, लेकिन मालिक इतना ज़्यादा आज तक तो पैसा कभी इतना एक्स्ट्रा दिए नहीं, पहली बार ऐसा आया है। हाँ भैया बताइए, क्या काम था? ये कौन आ गया है? देखो ना। अरे कार्तिक, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम रहा है हमका। और ये पैसे कैसे, क्या काम था बताइए? अरे यह तो बात है, सुनो तो हम बात। साहब का कहीं बाहर जाना था। हाँ, तो अभी हमारा महीना पूरा नहीं भरा है, तो साहब बताए हम 1 महीने बाद आएंगे, तो हमको पगार बहुत जल्दी दे के चले गए। अरे दिखाइए तो, कितनी दे के गए हैं? ये आपकी पगार कितनी है भैया? 15,000। इसमें तो 10,000 ज़्यादा है। हाँ, वही तो बात है, आज तक मालिक हमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिए, फिर ई बार पता नहीं कैसे हमको एक्स्ट्रा पैसा दे दिए। अरे भैया, आपको खुश हो के वो 10,000 रुपए ज़्यादा दे के गए हैं आप?
आप इनसे अपना खर्चा चला सकते हैं आगे भैया। नहीं नहीं, वो खुश होके अगर देखे जाते तो हमको बता के जाते कि भैया हम आपसे खुश हैं, ये लीजिए। अरे भैया, मेरी भी फीस देनी है और प्लस घर का काम भी, वो राशन वासन भरवाना है। आप इनको रखिए, ऐसा करिए, आप ये रखिए पैसे और इनसे मैं अपनी कॉलेज की फीस दे दूंगा और घर का राशन ले अरे आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हमको साहब बोले नहीं है। साहब अगर हमको बता के जाते कि लो 10,000 तुमको एक्स्ट्रा दे रहे तो हम नहीं। अरे कुछ नहीं साहब, हमको ना ऊपर बहुत भरोसा करते, बहुत जिम्मेदारी से घर सौंप के गए। ऐसे हम कैसे? पहले हम साहब को हम बताएंगे कि साहब हमको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, ऐसा वैसा। तो अगर वो मान गए तो हम तुमको 10,000 दे दें। अरे आप ये पैसे मुझे तो दीजिए, जो आपकी तनख्वाह है आप वो रखिए, बाकी मैं राशन भरवा दूंगा और अपनी फीस दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे दे दें? और साहब हमसे वापस फिर पैसा मांग ले तो वो हम लोग पर बहुत भरोसा करते हैं। एक काम करो भाई, तुम जाओ। आप ऐसा करिए, आप ही रख लीजिए, मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये देखो हमारा भाई, इसको हम बुलाए कि हमारी मदद करेगा आके, हाँ हमारा सहारा बनेगा, बताएगा कि मालिक को पैसे लौटा दो, ऐसा वैसा। ये तो खुद ही पैसा देख के लालच में आ गया। हमको नहीं पता था मेरा भाई इतना बिगड़ जाएगा। बताओ, एक काम करते हैं, हम ना ये पैसा चल के साहब को दे देते हैं। अब दे क्या दें, साहब तो चले गए। फ़ोन करता हूँ साहब को। एक काम करता हूँ, साहब का देखी फ़ोन करके नंबर लग रहा कि नहीं। नंबर नहीं लग रहा साहब का। अब हम क्या करें? ये भगवान, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ रास्ता निकालो। अरे साहब, साहब आप गए नहीं? हाँ, वो शाम की फ़्लाइट है ना। तो ये बताओ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ हाँ साहब। साहब, ये आप हमारा तनख्वाह देख गए सुबह? हाँ हाँ। साहब, इमत 10,000 ज़्यादा हैं। आप एक बार गिनो देखो। 10,000 ज़्यादा है? हाँ साहब, हम खुद गिने, अपने भाई बोला है वो गिनी, कीमत 10,000 ज़्यादा है साहब। देख रही हो ना, देख लो। कब है साहब? अरे रामू, ये तुम्हारा छोटा सा टेस्ट था, इसमें 10,000 जो ज़्यादा है वो मैं जानबूझ के दिया था। जानबूझ के? अरे बस तुम्हारी जो भाभी हैं इनको दिखाने के लिए। अब देख ली ना। कब है साहब? हमसे कोनो गलती उलती हो गया का? गलती नहीं हुई रामू भैया, आप बहुत वफादार इंसान हो, मैं अच्छे जानता हूँ, क्योंकि आप मेरे यहाँ 15 साल से काम कर रहे हो। मगर तुम्हारी भाभी नई नई आई हैं, इनको आप पे भरोसा था नहीं। इन्होंने कहा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, तो मैंने टेस्ट लिया और तुम उस टेस्ट में पास हो गए। टेस्ट मतलब समझ रहे हो ना? नहीं साहब, हम टेस्ट नहीं। परीक्षा। परीक्षा? हाँ, तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली गई थी और तुम उस परीक्षा में पास भी हो गए। मगर तुम्हारे बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी भाभी को भरोसा था ही नहीं, भरोसा हो गया ना तो ठीक है। ये बहुत ईमानदार आदमी है, 15 साल से अपने यहाँ काम कर रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, आज तक इधर से उधर कुछ हुआ नहीं है। मैम साहब, हम लोग ना गरीब हैं। हाँ, हम साहब के यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कबो खुद गरीब नहीं करें, हमेशा ईमानदारी से, वफादारी से काम किए हैं। अगर हमका एक तिनका भी यहाँ मिलता है ना तो हम साहब का दे आते हैं। साहब हम लोग, मैम साहब हम गरीब हैं साहब, हम लोग गरीब हैं। हाँ। लेकिन हम ईमानदारी खाते हैं, हमारे अंदर बेईमानी नहीं है। हमारे बाबू हमेशा सिखाए हैं कि ना खाओ, लेकिन खाओ तो ईमानदारी का खाओ। अच्छा, ये मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पे शक किया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा सारे गरीब एक ही जैसे होते होंगे, पैसे खाने वाले। अरे नहीं नहीं मैम साहब, सारे गरीब एक जैसे नहीं। और जबकि तो गरीब पैसे के लिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि सब थोड़ा ज़रूरतमंद होता है, उनको ज़रूरत पड़ जाती। जैसे साहब अबे देखो, हमारा भाई था, हाँ जैसे हम ज़्यादा हो गया था तो हम कहें भाई का बुलाएं, भाई से हेल्प ले तुम्हारा लें। भाई अभी आया था। सुनो सुनो, ये बात बताऊँ ना, मैं वहीं खड़े के सबको देख रहा था। अरे साहब, तुम्हारा भाई भी आया, तुमने कॉल किया, मैं सब कुछ देख रहा था, तुम्हारी भाभी भी देख रही थी, मगर ये कह रही थी देखो ये भी पैसा दे देगा। फिर मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम ईमानदार आदमी हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो क्या बात हुई थी तुम्हारे भाई में? साहब भाई आया था, हाँ। वो उसको हम पैसा गिराए। हाँ, हम कहे का पता, हम साहब अंगूठा छाप ये हमसे एक दो इधर उधर हुई का हुए। तो हम अपने भाई को बोला, वो कॉलेज होना पड़ा था, तो मुका गिराए। फिर वो गिरा तो वो बताए 10,000 में ज़्यादा है। हाँ, उका कह रहा वो कि आप 10,000 रख लो।
हाँ आप ना रख पाओ, अब मालिक कहीं आपसे पैसा मांगिए तो आप हमको 10,000 दे दो, आप 15,000 अपने पास रखो अपन सैलरी, और जब मालिक आए, मालिक कुछ कहें तो मालिक का कह देना, लो मालिक ये तो 15,000 हैं, गिन लो। तो अच्छा। और ही कह रहे थे कि कोनो कुछ जान ना पाई, हाँ हम उससे अपन कॉलेज का खर्चा निकाल लेंगे, घर का राशन कर लेंगे। साहब देखो ना, हम अपने भाई का इतना अच्छे से संस्कार दिन, लेकिन वह रहे ना, हम तो छोटे रहे तो हमका बाबू पालिन, बाबू हमका अच्छा संस्कार दिन, हम उसका पढ़ाई लिखाई खातिर, उसका रोजी रोटी पाले खातिर हम काम करे लगे, तो उसका हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए इतना, वो बिगड़ेगा, आपकी पैसा बात- देख के लालच में आगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, और आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, आपका छोटा भाई भी ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि आप इतना अच्छे संस्कार देते हो, उतने संस्कार के अंदर हैं। और भैया आपकी सैलरी जो है ना, ये 20,000 ही हो गई है, ठीक है? आज से आपको अब 20,000 मिलेगा। सब तब 20,000 है तो ये 5,000 आप रख लो, ये 5,000 तो हम 25,000 है ना साहब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सुनो एक बात है, हाँ साहब। तुम ये भी थोड़ा सा रख लो आज। अरे नहीं नहीं साहब, अरे रख लो, ये तुम्हारी बहादुरी के लिए है और ईमानदारी के लिए, रख लो। रख लो रख लो। सुनो, इसको रख लो। और तुम्हारे भाई की जॉब लगी नहीं लगी अभी? नहीं साहब, वो कॉलेज में पढ़ा था। तो उसको भेजो, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो मैं जॉब दे दूंगा उसको। हाँ साहब, वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसका बहुत बड़े बड़े कॉलेजन में हम पढ़ाए हैं। अगर हम तुम्हारी वजह से उसको जॉब देंगे, हाँ साहब। क्योंकि हमें तुम पे भरोसा है। हाँ। वो कैसा है मुझे भी तो नहीं पता है, मैं उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास हो गया तो उसको मैं जॉब में रख लूँगा। और भैया मैं कहीं जा वा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, ठीक है? और आप बहुत अच्छे सारा काम करते हैं, आप ऐसे ही काम करते रहिए। आपकी सैलरी अब 20,000 25,000 हो ही गई है, 15 थी, 10 और बढ़ गई, 25,000 हो गई है। ऐसे ही काम करते रहिए और अपने भाई को कल लेके आइए, हमसे बात करिए, उसको मैं देखता हूँ, अच्छा खासा हो गया तो ठीक है ना? ठीक है, हम उनको सुबह ले आएंगे अपने साथ ड्यूटी पर। चलिए फिर हम जा रहे हैं घर अभी। हाँ ठीक तो है। ये साइड देखिए, तब हम थोड़ा काम देख लें। ठीक साहब, ठीक। आइए। नमस्ते साहब। बताओ, ये 10,000 के चक्कर में आज हमारी नौकरी तो चली जाती और हमारी इज्जत भी चली जाती, और मैम साहब जैसे सोचती हैं सारा गरीब एक जैसा, वैसे हमको भी सोचती। और बताओ, हम 10,000 नहीं दिन, हाँ अपने भाई को कि ले जाओ घर पे रख देना, और ईमानदारी रखें कि साहब को हम देंगे, तो देखो वो 10,000 हमको मिल भी गया और मेरे भाई की भी नौकरी लग गई। चलो हम भाई को कल लेके आते हैं, को समझाते हैं।